बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैथ फैक्टर में सर अनवर के साथ आपको खुशामदीद है। तो ये चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.1 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और क्वेश्चन नंबर 4 है शो दैट बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये चार कोऑर्डिनेट्स हैं प्लेन कर्व के ऊपर ए बी सी डी, और हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये एक वर्टाइसेस बनाते हैं एक स्क्वायर का। तो इसको समझने के लिए मैंने एक स्क्वायर बनाया और इसी के अंदर इसके डायगोनल्स भी बनाए। तो अब जो है हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये चारों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो स्क्वायर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है मैंने ये एक स्क्वायर इसलिए बनाया है ताकि आप जो है इसको अच्छे तरीके से समझ लें कि ए बी साइड जो है, चूँकि ये स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तमाम साइड्स जो है वो इक्वल होंगी, और ए बी साइड जो है ये पैरेलल होगी डी सी साइड के होनी चाहिए, और बी सी जो है ये पैरेलल होगी हमारे ए डी साइड के। तो सबसे पहले इनकी डायमेंशंस फाइंड करेंगे, इनके डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद इनके डायगोनल्स के डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे, ये पता लगाने के लिए कि क्या ये पैरेललोग्राम तो नहीं या डायमंड तो नहीं। डायमंड शेप भी अगर होती है तो उनके जो डायगोनल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो डायगोनल्स की डिस्टेंस भी फाइंड करना ज़रूरी होती है। तो डायगोनल्स में हमारे पास ये जो साइड है ये डी से लेकर ओ तक ये इक्वल होनी चाहिए, ओ से लेकर बी तक, और ए से लेकर ओ तक की जो साइड है ये इक्वल होनी चाहिए सी, ओ से लेकर सी तक, जबकि डी बी शुड बी इक्वल टू ए सी। यहाँ पे डी बी जो है ये डायगोनल्स हैं और ये इक्वल होने चाहिए ए सी के। इसे मैं जो है डायगोनल्स लिखूँगा। तो चलते हैं, सबसे पहले ए बी बी सी डी ए जो हैं ये डायमेंशंस जो हैं ये डिफरेंसेस ये डिस्टेंसेस जो हैं ये इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हुए इन सब की डिस्टेंसेस फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले ए और बी का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करेंगे हम। ए बी मेजरमेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू, हमें डिस्टेंस का फार्मूला ही यहाँ पे लगाना है, और डिस्टेंस का फार्मूला मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1। तो यहाँ पे भी ये डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हुए हमने ए बी का डिस्टेंस जो है फाइंड कर लेना है। तो ए हमारे पास कोऑर्डिनेट -4 और 2 है, और बी जो है 1 4 है। सो हम सपोज कर लेंगे कि बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 और y2 हैं। हम ये सपोज कर लेते हैं ये x2 और y2 हैं, और ए कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। तो अकॉर्डिंगली हमने इस फार्मूले में इसको पुट करना है। तो x2 माइनस x1, तो 1 माइनस -4 हम लिखेंगे, 1 माइनस -4, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, प्लस हमारे पास यहाँ पे y2 माइनस y1 जो है 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर हम कर लेंगे, होल अंडर स्क्वायर रूट। सो इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 4 जो है वो 5 होगा, और 5 का स्क्वायर हम 25 लिखेंगे। ये हमारे पास नेट रिजल्ट इसका 25 आएगा, प्लस 4 माइनस 2 इज़ 2, और 2 का स्क्वायर जो है 4 होगा, तो यहाँ पे हमने 4 लिख देना है। तो इसका जो नेट रिजल्ट है वो है 29 अंडर रूट, ये इसका नेट रिजल्ट है, इतने यूनिट्स का इसका ए बी का जो डिस्टेंस निकला है वो है 29 अंडर रूट यूनिट्स। अब चलते हैं और बी सी लाइन का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो बी सी लाइन जो है हमारे पास, इसका हम डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 और y2 सपोज कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 माइनस 1, हम इसको लिखेंगे 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y2 हमारे पास फिर -1 होगा, तो -1 को हमने ब्रैकेट में रखना है, इसमें से हम माइनस करेंगे y2 को। तो y2 हमारे पास यहाँ पे जो है 4 है, तो y1 जो है हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हमने लिखना है 4, और इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। बी सी लाइन इज इक्वल टू 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 2, और इसका स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा, प्लस और -1 और -4 जो है -5 का स्क्वायर जो है वो 25 रहेगा। सो ये होल अंडर स्क्वायर रूट हो जाएगा, और इसका भी नेट रिजल्ट जो है वो 29 अंडर रूट आ रहा है। सो 29 अंडर रूट यूनिट्स जो हैं बी सी लाइन की लेंथ है, तो यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर देना है 29 अंडर रूट। अब इसी तरीके से डी सी की लेंथ जो है हमने फाइंड करनी है। अब हमने डी सी लाइन का जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डी सी लाइन इज़ इक्वल टू, हमने सपोज कर लेना है कि डी जो है हमारे पास x2 y2 और सी जो है x1 y1 है। तो अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज़ पुट करनी है अपने डिस्टेंस के फार्मूले में। तो -2 -3, सो x2 माइनस x1 इज़ इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि -2 और -3, इसका हम कर लेंगे स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी -3 -3 में से माइनस करेंगे -1 को, जो कि है y1, इसका भी जो है हम स्क्वायर कर लेंगे, होल अंडर स्क्वायर रूट। अब डी सी लाइन जो है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसकी डायमेंशंस फाइंड कर लेते हैं। तो -2 और -3 -5 होता है,
और -5 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो ये 25 हमारा आंसर आएगा। प्लस यहाँ पे जो है 1 पॉजिटिव और एक -3 जो है वो नेगेटिव होगा, तो 1 - 3 इज़ -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 2 × 2 इज़ 4, इसका 4 आंसर आएगा, होल अंडर स्क्वायर रूट। इसका भी स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 29 अंडर रूट। ये 29 अंडर रूट यूनिट्स हैं हमारे पास डीसी लाइन, तो डीसी लाइन के ऊपर भी हम लिख देंगे ये है 29 अंडर रूट। अब चलते हैं और एडी लाइन का जो है डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब हम एडी लाइन फाइंड करने जा रहे हैं, तो एडी लाइन इज़ इक्वल टू x2 - x1, ये हमारे पास a कोऑर्डिनेट है और ये d कोऑर्डिनेट है, तो x2 जो है -2 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -2 में से माइनस करेंगे हम x1 जो कि है -4, तो -4 को हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है और इन सब का जो है होल स्क्वायर कर लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद x2 - x1 ये हमने कर लिया। अब y2 - y1 लिखना है, तो y2 हमारे पास यहाँ पे है -3, इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे y1 को, तो y1 जो है हमारे पास a कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख के इसका होल स्क्वायर कर देना है, होल अंडर स्क्वायर रूट। इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए डी लाइन की जो डायमेंशन है हमारे पास यहाँ पे ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 4 - 2 इज़ 2 आंसर आएगा, तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 ही रहेगा। प्लस इसका जो नेट रिजल्ट है वो होगा हमारे पास -3 और -2 इज़ -5, -5 का स्क्वायर 25 होगा, पॉजिटिव 25, और ये रहेंगे रूट के अंदर, तो इसका भी आंसर जो है वो √29 ही आ रहा है, तो ये भी जो है वो √29 रहेगा। तो एक कंडीशन तो कंप्लीट होती है कि ये स्क्वायर है, क्योंकि इसकी सारी साइड जो है वो √29 हमारे पास इसके यूनिट्स आ रहे हैं। अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि इसकी जो डायगनल्स है वो भी सेम, तो डायगनल्स का डिस्टेंस हमें अलग से लेना है और उसको प्रूफ करके दिखाना है कि डायगनल्स भी सेम है, तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी स्क्वायर की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डायगनल यानी ए सी का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे मैं हेडिंग डालूंगा डायगनल्स की। सो ए सी लाइन जो है शुड बी इक्वल टू, ए कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास -4 और 2 है, x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 2 है, तो हम इसे सपोज कर लेंगे ये x1 और y1 है। और c कोऑर्डिनेट में बिल्कुल इसी तरीके से हमने सपोज कर लेना है कि 3 जो है वो x2 है और y जो है वो y2 है। तो सबसे पहले x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो 3 - -4, सो हम लिखेंगे 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर -4, इसका हम कर लेंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी -1 जो है हमारे पास -1 जो है ये y2 है, इसमें से हमें माइनस करना है y1 को, तो y1 यहाँ पे हमारे पास 2 है, पॉजिटिव 2, अब यहाँ पे आके -2 बन जाएगा, इसका भी हम कर लेंगे होल स्क्वायर, और ये सारी की सारी एक्सप्रेशन जो है स्क्वायर रूट के अंदर होगी। सो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ए सी लाइन इज इक्वल टू 3 - 4 जो है माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 + 4 इज 7 और 7 का स्क्वायर जो है वो 49, 7 × 7 इज 49 होता है, आगे प्लस का साइन। -1 और -2 जो है बनते हैं -3, और -3 का स्क्वायर अगर हम ले तो हमारा आंसर आएगा 9, -3 का स्क्वायर 9 होगा। 49 + 9 हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, सो रूट के अंदर हमने 49 + 9 जो है इनपुट देना है, तो इसका आंसर आएगा √58। यहाँ पे जो इसका नेट रिजल्ट है 58 अंडर रूट यूनिट्स हैं, √58 यूनिट्स हैं, और ये डायगनल जो है वो इक्वल होनी चाहिए डी बी डायगनल के, तो इसका भी डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं, क्या ये इक्वल है, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। अब हम जो है डी बी लाइन का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने जा रहे हैं, तो सेकंड डायगनल हमारे पास डी बी है, तो डी बी जो है हमारे पास इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है डी एंड बी, तो सपोज कर लेते हैं बी की वैल्यूज़ x1 y1 और डी की वैल्यूज़ x2 y2 है, तो हमने डिस्टेंस के फार्मूले में इसको प्लग इन करना है, तो x2 जो है हमारे पास -2 है, -2 में से माइनस करेंगे और x1 जो है हमारे पास 1 होगा, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 जो है हमारे पास -3 है, -3 इसमें से हम माइनस करेंगे y1 को, तो y1 जो है b की सेकंड वैल्यू जो है वो 4, ये जो है y1 की वैल्यू होगी, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं और होल अंडर स्क्वायर रूट रहेगा। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी बी लाइन इज इक्वल टू, ये -3 इनका टोटल होगा और -3 का स्क्वायर जो है वो 9 है, प्लस और -3 और -4 इज़ -7, -7 का स्क्वायर लेंगे तो ये 49 हो जाएगा, 7 × 7 इज़ 49। इसका जो नेट रिजल्ट है वो है 58 अंडर रूट, ये 58 यूनिट्स बनते हैं, और हमारे पास फर्स्ट जो डायगनल था ये भी 58 यूनिट्स है।
सो इट मीन्स ये एक प्रूफ करते हैं कि ये स्क्वायर है। तो हमने आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है कि द कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो स्क्वायर बनाते हैं, द कोऑर्डिनेट्स मेक्स अ स्क्वायर। तो ये हमारे आंसर का हिस्सा हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक क्वेश्चन है, शो दैट ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी एंड डी और एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं इसके अंदर, आर द वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को एक शेप है, इसको समझने के लिए मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। तो पहले मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा और फिर वर्टाइसिस जो हैं मैं इनको असाइन करूंगा कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट पे हैं ये वर्टाइसिस, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो चारों वर्टाइसिस हैं ये पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम जो है मैंने ये एक ड्रॉ किया है, तो मुझे प्रूव करना है कि ये चारों वर्टाइसिस जो हैं ये पैरेललोग्राम के हैं। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं पहले मुझे वो एक्सप्लेन करनी है ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सबसे पहले हमने ये पैरेललोग्राम बनाया और इसको नेम्स जो है वो असाइन कर दिया इसके वर्टाइसिस को। तो फर्स्ट ए बी सी डी ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो हमारे पास ए बी लाइन है ये पैरेलल होती है हमारी डी सी लाइन के, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो ये लाइन जो है ए बी लाइन इक्वल है डी सी लाइन के। बिल्कुल इसी तरीके से सी बी जो है सी बी लाइन पैरेलल होनी चाहिए डी ए लाइन के, डी ए लाइन के ये जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, और इन दोनों की जो मेजरमेंट है वो भी सेम होनी चाहिए। लेकिन इनके जो डायगनल्स हैं इनका जो डिफरेंस है वो डायगनल्स जो हैं इनमें डिफरेंस होता है, यानी डी बी का जो डायगनल है वो छोटा होगा ए सी के डायगनल से। लेकिन हमें यहाँ पे किसी और तरीके से जो है इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो एक और इसका तरीका मेथड जो है उसका ये है कि वेक्टर के तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपकी जो है रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेक्टर का जो मेथड है हम इसको यूटिलाइज करते हुए इसका आंसर निकाल सकते हैं कि ये प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। तो वेक्टर मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं इनको जो है कोऑर्डिनेट्स के नाम लिख लेता हूँ, एड्रेसेस लिख लेता हूँ। ए कोऑर्डिनेट हमारे पास -4 और -1 है, सो दिस इज़ -4 कॉमा और -1, ये हमारे पास ए कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो बी कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 कॉमा -2 है, और सी कोऑर्डिनेट हमारे पास 6 1 है, 6 1, और इसी तरीके से डी कोऑर्डिनेट जो है ये 2 2 है। तो एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू भी 2 है डी कोऑर्डिनेट के अंदर। तो कोऑर्डिनेट के एड्रेसेस असाइन मैंने कर दिए हैं वर्टाइसिस को। तो वेक्टर का मेथड हमें ये बताता है कि हमारे पास जो भी लाइन है, यानी जैसे अगर मैं ए बी लाइन लूँ तो इसके ऑपोजिट जो है वो डी सी लाइन होती है। तो ए बी लाइन जो है वो इक्वल होनी चाहिए डी सी लाइन के। तो वेक्टर मेथड के ज़रिए से हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि ए बी लाइन किस तरीके से डी सी लाइन के इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम ए बी जो है वेक्टर ये हम मालूम कर लेते हैं कि इसकी एक्स वैल्यूज़ क्या हैं और वाई वैल्यूज़ क्या हैं। सो चूँकि ये वेक्टर है तो लिहाजा हम एरो का साइन लिखेंगे और इसे हम इक्वल कर देंगे x2 - x1, और कॉमा ड्रॉ करने के बाद y2 - y1। तो ये है वेक्टर का मेथड कि x की मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से y की मिनिमम वैल्यू में से y की मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे। तो हमारे पास x और y के डायमेंशंस आ जाएंगी, ए बी लाइन की x और y की डायमेंशंस आ जाएंगी। तो इसे हम अगर सॉल्व करें तो हम अगर वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास वेक्टर क्या निकलता है। सो x2 जो है हम मान लेते हैं कि b के जो वर्टाइसिस हैं ये हमारे पास x2 और y2 हैं, और a के वर्टाइसिस जो हैं ये x1 और y1 हम इसे सपोज कर लेते हैं। तो वेक्टर के ज़रिए से हम x और y की डायमेंशंस जो है फाइंड करेंगे ओनली ए बी लाइन की। तो x2 - x1 यानी 0 - -4, तो 0 - -4 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे और कॉमा ड्रॉ करने के बाद y2 - y1 निकालेंगे। तो y2 हमारे पास है -2, और y1 जो है इसमें से y1 को माइनस करेंगे तो y1 हमारे पास -1 है। सो इसे हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास x की वैल्यू आती है +4 कॉमा, और y की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 - 2 इज़ -1, तो y की वैल्यू जो है वो -1 आएगी। तो ये हमारे पास जो डायमेंशंस निकली हैं ये x की डायमेंशन है और ये y की डायमेंशन है। यहाँ पे हम जो है डायमेंशंस को वेक्टर कहते हैं।
तो लिहाजा ये x वेक्टर है और ये y वेक्टर है। तो DC लाइन जो है बिल्कुल AB के ऑपोजिट है और ये इक्वल भी होनी चाहिए और ये पैरेलल भी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब हम DC लाइन फाइंड करेंगे और हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेंगे कि ये हमारे पास C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 हैं और D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2 y2। तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग जो है हमने वैल्यूज पुट करके वेक्टर मेथड में इनके जो x और y के वेक्टर्स हैं वो फाइंड कर लेने हैं। तो हमारे पास ये CD लाइन है, दिस इक्वल्स टू x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 6। तो 2 माइनस 6 लिखेंगे। ये हमारे पास x का वेक्टर निकल आएगा। x का डायमेंशन या इसको हम डिस्टेंस भी कहते हैं और लेंथ भी कहते हैं। तो x की लेंथ क्या होगी 2 माइनस 6। इसी तरीके से y2 माइनस y1 यूज़ करते हुए हम y की लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो y2 हमारे पास 2 है और y1 जो है वो 1 है। तो 2 माइनस 1 हम लिखेंगे और इसके जो वेक्टर्स हैं वो हम फाइंड कर लेंगे। सो x का जो वेक्टर है वो है 2 माइनस 6 यानी -4 और y का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी कह सकते हैं, वेक्टर भी कह सकते हैं, तो वो हमारे पास होगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इनके डायमेंशंस जो है बिल्कुल सेम है। 0 से लेकर -4 तक जो लेंथ होती है x की, बिल्कुल x की लेंथ जो है यहाँ पे 0 से लेकर +4 तक, यानी कि दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है। बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो AB लाइन में y की वैल्यू -1 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास ये 0 से लेकर 1 तक एक लेंथ है और ये 0 से लेकर -1 तक एक लेंथ है और दोनों ही लेंथ जो है वो इक्वल है। लेंथ वाइज अगर देखें तो इक्वल है, लेकिन वैल्यू वाइज देखें तो ये इन्वर्स है एक दूसरे का। तो हमने वैल्यू नहीं देखनी, हमने लेंथ देखनी है। हालांकि हमने ए बी की लेंथ हमने इक्वेट करनी है DC, यानी ऑपोजिट लाइन की जो लेंथ होती हैं वो सेम होती हैं। तो लिहाजा मैंने जो है इसको वेक्टर वाइज जो है इसको प्रूव करके भी दिखाना है कि ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं कि नहीं। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले पैरेलल जो है बाद में हम निकालेंगे कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं, लेकिन उससे पहले हमने जो है वो BC लाइन और AD लाइन का डायमेंशन फाइंड करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वेक्टर का साइन जो है वो जरूर डालेंगे। अब हम जो है BC लाइन का जो है हम वेक्टर फाइंड करने जा रहे हैं और इसको हम कंपेयर करेंगे ADA लाइन के साथ। तो सबसे पहले हम BC का फाइंड कर लेते हैं। तो ये BC लाइन है, BC लाइन इज इक्वल टू अगेन x2 माइनस x1 करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एज्यूम करेंगे कि ये B2C जो है, अगर हम B के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कह देते हैं तो C के कोऑर्डिनेट्स जो है वो x2 y2 बन जाएंगे। तो B2C अगर हम जाते हैं तो x2 में से x1 को माइनस करना है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ये वेक्टर का मेथड है और वेक्टर के मेथड से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 0। ये हमारे पास डायमेंशन हो जाएगी x की। इसी तरीके से y की डायमेंशन निकालनी है तो y2 में से y1 को माइनस करेंगे तो y2 हमारे पास 1 है और y1 जो है वो -2 है। सो 1 में से हमने माइनस करना है -2 को। अब स्टूडेंट्स हम उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास x 6 माइनस 0 इज 6 आएगा। x की जो लेंथ है, यहाँ वेक्टर ऑफ x जो है वो 6 आएगा और y का जो लेंथ है, y की लेंथ या y का वेक्टर जो है ये 1 + 2 इज 3 आएगा। तो ये हमारे पास डायमेंशंस हो जाएंगी x की और y की। सो अब जो है हम DA लाइन के वेक्टर जो है फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि D के कोऑर्डिनेट्स जो है वो x1 और y1 है और A के कोऑर्डिनेट्स जो है x2 और y2 है। तो अकॉर्डिंगली हमने जो है वेक्टर मेथड का जो फार्मूला है वो यूज़ करते हुए हमने डायमेंशंस फाइंड कर लेनी है, लेंथ फाइंड कर लेनी है DA की। सो x2 माइनस x1 यानी -4 में से हम माइनस करेंगे x1 को, तो x1 की वैल्यू है 2। यहाँ पे हम कॉमा ड्रॉ करेंगे और इसी तरीके से y वेक्टर हम फाइंड करेंगे। तो y वेक्टर हमारे पास y2 माइनस y1 है, तो y2 हमारे पास ऑलरेडी -1 है, इसे हम ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस करेंगे इसमें से y1 जो कि है 2 और इसका जो नेट रिजल्ट है ये -6 है। ये हमारे पास x की डायमेंशन निकल आएगी, यहाँ वेक्टर ऑफ x निकल आएगा और जो हमारे पास y की वैल्यू है, y का जो वेक्टर है वो -3 निकलेगा। इसे हम जो है ब्रैकेट में करेंगे। जैसे कि हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि हर वो लाइन जो हमारे पास प्लेन कर्व के ऊपर होती है, इसकी कोई ना कोई x डायमेंशन होती है या x वेक्टर होता है और इसका दूसरा जो है y डायमेंशन होती है, y वेक्टर होता है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है दैट इज़ y और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है x। तो अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना हो
तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में, एक दो एस्पेक्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। तो हमने यहाँ पे भी यही काम किया है कि एक्स और वाई की डायमेंशंस जो हैं वेक्टर के मेथड से हमने इसको फाइंड कर लिया है। अब आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं बीसी लाइन को डीए से। तो ये हमारे पास बीसी लाइन है, ये पैरेलल होनी चाहिए और ये इक्वल होनी चाहिए डीए लाइन के। तो बी सी हमारे पास क्या निकला था, बी सी निकला था हमारे पास 6 3 और डी ए क्या निकला है, डी ए हमारे पास निकला है -6 और -3। तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल है। अगर हम 0 से कंपेयर करें, 0 से स्टार्ट करें तो 0 to 6 है एक्स की डायमेंशन, और दूसरे कोऑर्डिनेट के अंदर डी ए लाइन के अंदर जो लेंथ है एक्स की वो 0 से लेके -6 तक है। तो अगर हम 0 को डिपिक्ट करें नंबर लाइन के ऊपर, तो यहाँ से अगर हम 6 पॉइंट्स लेके जाएं 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे अगर 6 आता है, ये हमारे पास एक लाइन होगी जो कि इक्वल होगी। यहाँ से अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो ये जो लाइन होगी ये -6 होगी। तो 0 से लेकर -6 तक जो लेंथ होगी वही लेंथ होगी 0 से लेकर 6 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास लेंथ हैं दोनों सेम है, एक्स की लेंथ भी सेम है और वाई की लेंथ भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक्स का वेक्टर है वही वाई का वेक्टर है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना था इसके मतलब। अब चलते हैं और इसकी पैरेललोसिटी चेक करते हैं कि क्या ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं। तो इसके लिए हम एक जो है टेक्निक यूज़ करते हैं वेक्टर में कि हमारे पास जो ऑपोजिट साइड्स हैं, जैसे कि ए बी साइड के ऑपोजिट जो है वो सी डी साइड है। तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिखते हैं कि लाइन जो है ये इक्वल होती है, ऑपोजिट लाइन, ये मैं खुसूसन पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ, ये इक्वल होती है ऑपोजिट साइड के, अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से। ऑपोजिट साइड को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही डायमेंशंस निकल आएंगी जो लाइन की वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई की। तो ये टेस्ट किसका है, ये पैरेललोग्राम का टेस्ट है, पैरेलल लाइंस का ये टेस्ट है। तो ये टेस्ट करने के लिए कि ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम जो है ए बी लाइन को ले लेते हैं। तो ए बी लाइन शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ये डी सी लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये अगर इक्वल हो डी सी लाइन के, ये अगर इक्वल हो डी सी लाइन और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए -1 से, तो इसे हम कहते हैं ये स्केलर मल्टीपल है। इसको हम लिख देते हैं स्केलर मल्टीपल। तो स्केलर मल्टीपल के तरीके से हम जो है पैरेलल लाइंस को जज कर देते हैं कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये भी एक तरीका है पैरेलल लाइंस को जो है टेस्ट करने का कि दो लाइंस जो हैं अगर हम ड्रॉ करें तो क्या ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यही फार्मूले से हम इसको जो है प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो ए बी का जो हमने निकाला है वो है हमारे पास, ए बी जो हमने फाइंड किया है वो है 4 -1। तो ए बी लाइन में जो एक्स की डायमेंशन है वो है 4 और वाई की जो लेंथ है, वाई वेक्टर जो है वो है -1। अगर इसे हम जो है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लेके चलें तो डीसी की हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई है, तो सी डी लाइन जो है हमारे पास क्या निकल के आई है, -4 और 1 निकल के आई है। तो -4, 1, -4 जो है वो एक्स की वैल्यू है, एक्स की लेंथ है, यहाँ एक्स का वेक्टर है, और 1 जो है वो वाई वेक्टर है। इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें -1 से तो हमारा आंसर आएगा, अगर हम -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आंसर आएगा, और +1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आंसर आएगा। तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा हमारी ए बी लाइन के, जो कि है 4 और -1। तो इसका ये मतलब हुआ दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इट मीन्स कि ये पैरेलल लाइंस है, इट मीन्स कि ये पैरेलल लाइंस हैं। तो ये एक तरीका है पैरेलल लाइंस को टेस्ट करने का और उसको प्रूफ करने का। तो हमने जो है ए बी को प्रूफ किया कि ये डी सी के पैरेलल है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने प्रूफ करना है कि बी सी लाइन जो है वो डी ए लाइन के पैरेलल है। तो इसको भी इसी फार्मूले के ज़रिए से हम प्रूफ करके दिखाएंगे। अब जो है हमने लिखना है कि बी सी लाइन शुड बी इक्वल टू, ये वेक्टर जो है इक्वल होना चाहिए किसके, डी ए लाइन के। तो डी ए लाइन के इक्वल होना चाहिए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें -1 से, -1 से अगर हम इसको डी ए लाइन को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर बी सी आना चाहिए, तब जाके ये दो लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। तो बी सी हमने क्या फाइंड किया था, तो बी सी हमने फाइंड किया था 6 और 3। यहाँ पे 6 एक्स वेक्टर है और 3 जो है वो वाई वेक्टर है।
इज इक्वल टू डी ए जो हमने फाइंड किया है वो है -6 और -3। सो -6 कॉमा -3, तो -6 जो है वो एक्स वेक्टर है और -3 जो है वो वाई वेक्टर है। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं -1 से, -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, +6, और -3 टाइम्स -1 इज +3। तो ये बिल्कुल इक्वल आ गया हमारे BC लाइन के, तो 6,3 ये BC लाइन के इक्वल आ गया है। तो लिहाजा साबित हुआ कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट मीन्स कि ये पैरेलल साइड्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये AB पैरेलल है DC के और BC पैरेलल है DA के। तो हमने इस तरीके से इसको प्रूव करके दिखा दिया, और इनकी डायमेंशंस जो हैं वो भी मैंने आपको इसका क्लियर कॉन्सेप्ट दिया है कि ये आपने नेगेटिव पॉजिटिव से परेशान नहीं होना। ये 0 से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास 0 से लेकर 4 तक जो है वो एक लेंथ आती है, और 0 से लेकर -4 तक जो लेंथ है ये इक्वल होती है 0 से 4 तक की लेंथ के। तो लेंथ इक्वल होनी चाहिए, आपने नेगेटिविटी को नहीं देखना। ये जो है हमारे पास दोनों साइड्स जो हैं AB एक दूसरे के DC के, AB लाइन जो है वो DC लाइन के पैरेलल भी है और एक दूसरे के इक्वल भी है लेंथ वाइज, और BC लाइन जो है ये भी लेंथ वाइज और DA लाइन के लेंथ के इक्वल है। गलत हो गया। और दूसरी जानिब जो है BC लाइन भी जो है वो DA लाइन के इक्वल है लेंथ वाइज और एक दूसरे के पैरेलल। तो पैरेललोसिटी अगर हमने फाइंड करनी है तो ये हमारे पास इसका ये एक तरीका है वेक्टर के पैरेलल को देखने जांचने के लिए। ये एक तरीका है कि लाइन इज शुड बी इक्वल टू ऑपोजिट साइड लाइन, यानी AB लाइन की ऑपोजिट जो है वो DC लाइन होगी। इसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास AB लाइन के वेक्टर्स जो हैं वो निकल आते हैं। तो आई होप कि ये एक डिफरेंट मेथड आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको फौरी उसका आंसर करके दे देता हूँ।